और बात करते हैं दिल्ली की। दिल्ली में एक ही दिन में कोरोना के 1,500 से ज्यादा मामले आने से दिल्ली सरकार की चिंता कुछ बढ़ गई है। दिल्ली में कोरोना संक्रमितों की संख्या 23,645 हो गई है। ऐसे में दिल्ली सरकार कई सख्त कदम उठाने जा रही है। दिल्ली में बाहर से आने वाले सभी यात्रियों को अब 7 दिन के लिए होम क्वारंटीन रहना होगा। दिल्ली सरकार ने आदेश दिया है कि होम क्वारंटीन का नियम विमान, ट्रेन और बस से आने वाले सभी यात्रियों पर लागू होगा। हर इलाके के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को इसे लागू करवाने का आदेश दिया गया है। वहीं दिल्ली में कोरोना के लगातार बढ़ते मामले को देखते हुए दिल्ली सरकार ने कोविड-19 की टेस्टिंग के लिए नई रणनीति बनाई है। इसके तहत कई श्रेणियों में आने वाले लोगों को अब RT-PCR टेस्ट कराए जाएंगे। इनमें हैं सभी लक्षण वाले लोग जिनकी पिछले 14 दिन में विदेशी यात्रा की हिस्ट्री रही हो। तो ऐसी कोई हिस्ट्री रही नहीं है क्योंकि लंबे वक्त से फ्लाइट्स बंद हैं। सभी लक्षण वाले लोग जो किसी कंफर्म पॉजिटिव केस के संपर्क में आए हों, वो लोग जो हेल्थ केयर वर्कर हैं या फ्रंट लाइन वर्कर हैं जो कोरोना के कंटेनमेंट और उस दौरान वहां पर कार्यरत रहे हों। तो अब थोड़ा बदला गया है। इसकी वजह यह बताई जा रही है अंजलि कि जो लोग जिनके पास पैसे हैं वो जाकर टेस्ट कराते हैं और उन्हें अगर एसिम्प्टोमेटिक होने के बाद भी अगर पॉजिटिव आता है तो अस्पताल जाकर भर्ती हो जाते हैं। तो एक जरूरतमंद का बेड चला जाता है। शरद शर्मा है, वो इस पर ज्यादा रोशनी डालेंगे। शरद शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। शरद, कई नई बातें कही गई हैं, कई नए नॉर्म्स हैं, कई लोगों की श्रेणियां हैं जिनको अब RT-PCR टेस्ट कराना होगा। क्यों और कौन है ये? देखिए, मोटे तौर पर समझें तो सरकार ये कह रही है कि अब दिल्ली के अंदर उन्हीं लोगों का टेस्ट कराया जाएगा जो सिम्प्टोमेटिक होंगे, यानी जिनके लक्षण होंगे। जो दिल्ली सरकार है, जो स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन है, उनका ये कहना है कि हो ये रहा था कि मान लीजिए कि कोई एक व्यक्ति पॉजिटिव आ जाता था तो उसके आसपास के और उसके घर के जितने भी लोग थे वो सब टेस्ट कराने पहुंच जाया करते थे, जिसकी वजह से जो सेंटर थे, टेस्टिंग सेंटर थे, वहां पर बहुत भीड़ लग रही थी। फिर जहां पर टेस्टिंग को जांचा जाता है, सैंपल को टेस्ट किया जाता है, वहां पर सैंपल इतने ज्यादा हो जा रहे थे कि नतीजे आने में कई कई दिन लग जा रहे थे, जबकि जो रिजल्ट है, जिस व्यक्ति के लिए मूल रूप से कराया गया टेस्ट है, उसका रिजल्ट जो है वो तुरंत आना चाहिए, लेकिन देरी हो जा रही थी। तो इस वजह से ये अब प्रायोरिटी सेट की गई है एक तरफ से दिल्ली सरकार की तरफ से कि लगभग जिसको लक्षण होंगे उसी का जो है टेस्ट कराया जाएगा। लेकिन इसके अंदर ये बात भी जरूर आ गई, जैसे शारिक बोल रहे थे, वो पॉइंट तो है ही कि एक जरूरतमंद का बेड चला जाता है कि अगर एसिम्प्टोमेटिक व्यक्ति प्राइवेट लैब से टेस्ट करा लेता है तो। लेकिन यह भी अब होगा कि ज्यादातर लोग जो हैं वो एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, तो अगर उनका टेस्ट ही नहीं होगा तो हम ये नहीं पता लगा पाएंगे कि हम जहां रह रहे हैं, हमारे आसपास में अभी स्टेटस क्या है, कितने लोग कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं, कितने नहीं हो चुके। खासतौर से तब जब एक 5T प्लान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बताया था, जिसमें टेस्टिंग एक बड़ा फैक्टर था, जिसमें यह कहा गया था कि अगर हम टेस्ट ही नहीं करेंगे तो हमें पता कैसे लगेगा कि स्थिति क्या है। तो इस नीति से जहां ये बात हो रही है कि जो जरूरतमंद का बेड था या जो लोग खुद अपनी तरफ से करा ले रहे थे, वो वाली एक स्थिति बन जा रही थी, एक लोड बढ़ रहा था सरकार के ऊपर। लेकिन अब इससे यह भी होगा कि जो एसिम्प्टोमेटिक हैं, जो पॉजिटिव हो सकते हैं, अब वो एक श्रेणी जो है, जो एक बड़ी संख्या है लोगों की, वो हमें पता नहीं चल पाएगी कि सही स्थिति क्या है। केवल सिम्प्टोमेटिक लोग ही टेस्ट कराते हुए हमें अब दिखाई देंगे। शरद, यहीं पे सवाल, इसका एक दूसरा पहलू भी है। पहला तो सवाल मेरा आपसे ये था कि आप ये कह रहे हैं कि एसिम्प्टोमेटिक है तो आप टेस्ट नहीं करा सकते। दुनिया भर में अगर देखें तो लोग टेस्ट पे ज्यादा जोर रहता है, जिससे ज्यादा से ज्यादा पता चल सके कि कितने लोग इन्फेक्टेड हैं। हाँ। यहां अपनी उस पॉलिसी से पीछे जा रहे हैं। दूसरा मेरा सवाल आपसे ये था कि मान लीजिए मैं एसिम्प्टोमेटिक हूं, मैं अपने घर में मौजूद हूं 5 परिवार वालों के साथ, लेकिन मुझसे जब उसको सामने वाले को पास ऑन होगा तो यह जरूरी नहीं है कि वो एसिम्प्टोमेटिक हो सकता है कि उसकी तबीयत ज्यादा खराब हो जाए। तो ऐसे में मेरे घर के बाकी सदस्यों की सुरक्षा तो स्टेक पे आ जाएगी ना, क्योंकि मुझे कुछ नहीं हो रहा, लेकिन मेरी वजह से वो इन्फेक्टेड हो गया तो पता चला उसकी तबीयत खराब हो गई, उससे कैसे निपटेंगे? बिल्कुल, मैं कह रहा हूं कि होता यही है
कि जो लोग भी टेस्ट कराने पहुंचते हैं वो ऐसा नहीं होता है कि वो यूं ही पहुंच गए। उनको लगता है कि हम इनके आसपास रह रहे थे, या हमने पिछले दिनों में इनसे बातचीत करी थी, या इनके संपर्क में आए थे, तो ऐसे लोग टेस्ट कराने पहुंचते हैं। लेकिन दिल्ली सरकार का कहना है कि ये बहुत बड़ी संख्या लोगों की आ जा रही थी, जो लैब्स हैं उन पे लोड बढ़ रहा था, तो इस वजह से और जरूरत जिसकी थी, मतलब सरकार जिसका टेस्ट कराना चाह रही थी, उसका जो रिजल्ट है वो आने में देरी लग रही थी। तो सरकार के का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो तो ये है। लेकिन जो एसिम्टोमेटिक होगा, जो हो सकता है कि बल्कि माना यह जाता है कि सिम्टोमेटिक लोग खतरनाक नहीं होते हैं, क्योंकि वो तो पता लग रहा है कि ये इसको कोरोना हो सकता है। ज्यादा खतरनाक होते हैं एसिम्टोमेटिक लोग, क्योंकि माना जाता है यही कोरोना के कैरियर हैं, इनके बारे में पता भी नहीं लग रहा है और ये अपने साथ जो है कोरोना लेके घूम रहे हैं। तो सवाल यही उठ रहा है कि एक बड़ी श्रेणी जो है, या एक बड़ी संख्या ऐसे लोगों की मानी जाती है जो एसिम्टोमेटिक होते हैं, तो अब जब उनका टेस्ट ही नहीं होगा तो हमें पता नहीं लग पाएगा कि दिल्ली के अंदर सही स्थिति क्या है। क्योंकि जब सिम्टोमेटिक का ही टेस्ट कराना है तो लगभग वो तो पता रहता ही है कि ये सिम्टोमेटिक है तो ये पॉजिटिव आ ही जाएगा। शायद बहुत छोटा सा जवाब चाहेंगे। 2 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया, सारे स्तरों पे कई दावे किए गए कि टेस्टिंग की सुविधा है, किट्स हमारे पास मौजूद हैं, हम टेस्ट करने के लिए तैयार हैं। लेकिन अब जो परिस्थिति है, जो आदेश है, वो इस तरफ संकेत कर रहे हैं कि संसाधन सीमित हैं। क्या मैं सही कह रहा हूं? बिल्कुल संसाधन सीमित हैं, और ये सिर्फ केवल दिल्ली के नहीं है, ये आईसीएमआर ने ये गाइडलाइंस बदली हैं, जिसके बाद दिल्ली ने बदली हैं। ये बिल्कुल उसी तर्ज पर है जैसे पहले कोई मरीज एडमिट होता था तो उसके कम से कम 2 टेस्ट नेगेटिव आए तभी उसको डिस्चार्ज करते थे। लेकिन अब अगर उसको माइल्ड सिम्टम है, मॉडरेट सिम्टम है, तो टेस्ट की जरूरत नहीं होती, उसको बिना टेस्ट के भी जो है घर जाने की इजाजत केंद्र सरकार की तरफ से दे दी गई है। तो केंद्र सरकार की गाइडलाइन है जो दिल्ली ने अब अडॉप्ट कर ली है। शुक्रिया शरद। मैं सबकी ही बात कर रहा था, केंद्र सरकार की बात कर रहा था। तो अंजलि, एक तरीके से अगर देखें तो जो तैयारियों का दावा किया जा रहा था, कदम सरकारें आजाद हैं उठाने के लिए। बदलाव शायद नॉर्म्स में नहीं, बदलाव ये हो कि हम अपनी टेस्टिंग की सुविधाओं को और सुदृढ़ बनाएं, उसमें बदलाव लाएं। ये उम्मीद हम सभी करते हैं सरकार की तरफ से, लेकिन सरकार की भी अपनी कुछ सीमाएं हैं।